अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर जो है वो जो एमपी की जो एक मखसूस नशिस्तों के ऊपर लिस्ट होती है उसमें अपना नाम लाने में कामयाब हुए हैं। इनका क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और बड़े एजाज़ की बात है। पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इनका जो नाम है वो जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसके अंदर नाम इनका आ चुका है और बहुत यंग हैं। उस लिस्ट के अंदर सबसे छोटे जो हैं वो यही हैं और इनसे आप पूछते हैं कि इनकी कामयाबी का सफ़र कब शुरू हुआ, कब से इन्होंने पीटीआई को सपोर्ट करना शुरू किया और इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी कलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मदऊ किया और अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और आपने जो मेरे बारे में जो बातें की उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और आपकी जो मुबारकबाद है वो भी मैं रिसीव करता हूँ दिल से। और सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का जो मौजूदा क़यादत है और अपने लीडर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 14-15 साल का, जब मैंने सियासत को समझना शुरू किया और मैं स्कूल में था 7वीं क्लास में। तो मैं दोस्त पूछते थे, टीचर्स भी पूछते थे कि यार आप बड़े होके क्या बनोगे, तो सारे कहते थे कोई पायलट, कोई डॉक्टर, कोई कहता था मैं ये बनूंगा। तो मेरे ख्याल से मैं वह बच्चा था जो कहता था मैं सियासतदान बनूंगा। तो मेरे ख्याल से टीचर्स भी बड़े हैरान होते थे कि यार ये बच्चा, मतलब लोग किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में सियासत को आपको पता है किस तरह से समझा, सियासतदानों को किस तरह का समझा जाता है। तो लोगों को यही लगता था कि यार ये बच्चा ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो क्योंकि मुझे बड़ी कम उम्र में ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यार पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं उनका हल जो है वो सियासी है। तो आपको इन मसाइल का अगर आप हल चाहते हैं तो आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप ये जो सिस्टम चल रहा है आपको इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिस्टम से अगर बाहर हूँ तो सिस्टम को मैं बाहर से सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। और सिस्टम के अंदर जब तक मैं शामिल नहीं होता, सिस्टम के अंदर मैं आके देखता नहीं सिस्टम की खराबियाँ है कहाँ पे, किस लेवल पे है, और सिस्टम के अंदर आके ही मैं उस सिस्टम को सही कर सकता हूँ। बाहर है कि मैं नहीं सही कर सकता। तनवीर यूसुफ भुट्टो साहब, बताइएगा कि कैसे मतलब आपने लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा लिया। यहाँ तो बड़ी सुनने में आता है कि शायद सिफारिशें चाहिए होती हैं, बड़ा पैसा चाहिए होता है, तो कोई पैसा पुसा चलाया, कोई करोड़ शरोड़ दिया है? क्या कहानी है? हमारी ऑडियंस को तो बताएं ज़रा, क्या राज है कि इतनी कम उम्र के अंदर आपने अपना नाम लिस्ट में ऐड करवा लिया है? पहले नंबर को तो करोड़ क्या, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं देने क्या किसी को है। दूसरी बात कि देखिए, हमारी जमात का नाम है तरीके इंसाफ की जमात है। और टिकट्स का जो मामला है वो ये है कि हमारी जो मौजूदा क़यादत है, लाल मली साहब, हकूक रफ़ीक गिल साहब हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी है, लाल मली साहब हमारे मरकज़ी सदर है। उन्होंने एप्लीकेशंस रिसीव की, उन्होंने अपनी कहा कि आप अपनी जो वर्कर्स है वो अपनी कारकर्दगी है जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, जो उनकी परफॉर्मेंसेस है, उन्होंने कहाँ शिरकत की, क्या क्या काम थे। स्पेशली उन्होंने ये पूछा था कि 9 मई के बाद आपकी क्या मतलब पार्टी में क्या रोल रहा। तो मैंने उसको देखते हुए अपनी एक फ़ाइल बनाई और मैंने उनको वो फ़ाइल सबमिट करवा दी। और मैं आपको इस बात का हलफ दे सकता हूँ कि मेरी किसी ने सिफारिश नहीं की, ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने मुझे रेकमेंड किया उन्होंने भी मेरे ना, तो देखिए मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैं नर्स हूँ, प्रोफेशन मेरा नर्स है और नर्सिस की सैलरी आप इतनी है नहीं कि मतलब आपको महंगाई का अंदाज़ा है, ठीक है। सैलरी आने के बाद आपको पता है बिल इतने ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप अपने खर्चे पूरे कर लो, बड़ी बात है, तो आपने किसी को क्या देने हैं, ठीक है। और मैंने इस तरह से अपनी फ़ाइल बनाई, मैंने उनको फ़ाइल दी। लोग कुछ जिनके साथ मैंने काम किया था सोशल मीडिया के मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के लिए ही काम किया है। जब तरीके साहब के साथ मेरे शुरू के दिन जो शुरू हुए ऑफिशियली जो मैंने काम किया वो मैंने सोशल मीडिया के साथ ही काम किया। उन लोगों ने मेरा नाम रेकमेंड किया। कुछ मैं IDF के साथ मैं बड़ा 2023 से मैं IDF के साथ एसोसिएट हुआ। डॉक्टर सईद साहब है, उन्होंने मेरी कुछ जिम्मेदारियां लगाई जिसके ऊपर मैं पूरा उतरा। ज़मान पार्क के दिनों में और भी जलसे जुलूस में जो मतलब हम मेडिकल कैंप लगाते थे उनमें मैं बड़ा इन रहा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि यार इस नौजवान को, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने, मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जो पार्टी के लिए खिदमात दी वो मैंने कर दी। अब उन्होंने फैसला किया और उन्होंने मुझे टिकट दे दी। मैं नहीं समझता कि कोई सिफारिश चली है या कोई रिकमेंडेशन उन्होंने दी है जिनके साथ आपने काम किया, तो वो जरूरी होता है। हाँ, वो रिकमेंडेशन तो जरूरी होता है ना। हाँ, और ना मैंने 1 रुपया दिया,
ठीक है, मैं 1 रुपए का ना रवादार हूँ। पहली बात है नहीं, ठीक है, हाँ है नहीं, होते भी तो मतलब वो अलग बहस है। मेरे पास एक तो पैसे हैं नहीं, दूसरी बात, और मैंने जो काम था मेरी उसी की बुनियाद पे मुझे पार्टी ने एक्नॉलेज किया, और मुझे तो जब मेरा नाम आया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, लेकिन खुशी तब ज़्यादा होगी जब मेरा लीडर हमारे दरमियान मौजूद होगा। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा। घर वालों की क्या फीलिंग थी, मतलब वालिद वालदा की, और जब नाम आया तो वो तो पहले शुरू में तो आपको कहते होंगे कि सिर्फ जा रहे हो, साथ में अक्सर वालिदैन होते हैं बच्चों को डांटते हैं कि किन कामों में पढ़ रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं मिलना, आपका नाम नहीं आना, तो क्या रिस्पॉन्स था पेरेंट्स का? हाँ, इसके ऊपर मेरी एक स्टोरी बड़ी मज़े की है। ये स्टोरी इस तरह से है कि मेरे जो वालिद साहब है वो मुझे आर्मी से रिटायर्ड है, अभी उनकी डेथ हो चुकी है 4 साल पहले, 5 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो वो मुझे मना करते थे क्रिकेट खेलने से। मेरे पूरे मोहल्ले को पता है, मेरे साथ बड़े हुए लोग, उनको पता है कि मेरे अबू कितने सख्त थे। उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलने भी नहीं कभी दी। वो मुझे, आप अंदाज़ा करिए कि मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और मुझे खुद वो साइकिल पे छोड़ने आते थे, स्कूल खुद छोड़ के आते थे, और खुद कभी कभी लेने भी आ जाते थे, वरना तो पैदल ही आते थे घर से। तो अब अंदाज़ा करें कि एक दफ़ा परेड ग्राउंड का जलसा था 2017 का, वो मेरे करियर का सबसे खूबसूरत जलसा था। अब मैंने कहा कि मैंने जलसे पे जाना है, अब दोस्तों ने कहा जाना है, और मैंने घर नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था मैंने घर अगर बताया तो ये घर वाले नहीं जाने देंगे, ठीक है। मैं चोरी चोरी निकल गया। ये हम इकट्ठे हुए थे, पीटीआई का ऑफिस था शेखुपुरा में, जो हमारा दफ्तर है सेक्रेटेरिएट शेखुपुरा का, वहाँ पे हम इकट्ठे हो गए। वहाँ से मैं वो जो उन्होंने गाड़ियाँ करवाई थी, गाड़ियों का अरेंज करवाया था, हम उसके साथ गए। वहाँ पे हम सारे दोस्त थे, सोशल मीडिया के हमारे बहुत सारे दोस्त थे, मैं उनके साथ गया। जब वहाँ पे गए, रात को टाइम हो गया लेट। अब मुझे पता था यार घर वालों को तो बताना है कि यार जाहिर बात है उनका बच्चा घर पे नहीं आया, स्कूल के बाद एकेडमी के बाद 6-7 आखिरी टाइम है, एकेडमी मेरी 5-6 बजे ख़त्म हो जाती थी, तो उसके बाद आखिरी टाइम है, तो घर वालों को बताना था। तो मैंने फ़ोन करके बताया जी मैं इस्लामाबाद जलसे पे आया हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब जब मैं सुबह आ रहा हूँ वापस जलसे से, आपको पता है इस्लामाबाद, शेखुपुरा से इस्लामाबाद का एक लंबा सफ़र है, तो रात 10-11 बजे जलसा ख़त्म हुआ, 11-12 बजे वहाँ से निकले, सुबह 5 बज गए। अब मैं जब शेखुपुरा अपने घर एंटर होने लगा हूँ, गली में मैं देखा अब्बू मेरा ना, अब्बू को आदत है कि वो गली को साफ़ रखते थे, ठीक है, वो किसी को भी नहीं कहते थे, खुद ही वो मतलब सफाई का बाहर से ना खुद ही अपनी गली साफ़ कर लेते थे, अपना दरवाज़ा वो नीट रखते थे, मतलब कि गंद नहीं दरवाजे के सामने उनको पसंद था, ठीक है। वो किसी का इंतज़ार भी नहीं करते थे कि कोई आएगा और साफ़ करेगा, वो खुद ही करते थे। वो साफ़ कर रहे थे दरवाज़ा, और मैं उनको देख रहा हूँ, और मैं डर भी रहा हूँ कि यार ये अब मारेंगे, क्योंकि अब सारी बात है कि आप अभी बहुत छोटे हो। मैट्रिक का मैं स्टूडेंट था तब, तो डर तो लगता है। अब मैं आया, अब्बू ने मेरी तरफ देखा, कहा, अब उनको समझ तो आ गई थी कुछ जलसे पे, अब्बू कह रहे आ गए हो, मैं कहा हाँ जी, देखा तो मुस्कुरा के ना, तो मैं अंदर चला गया। अच्छा, मैं स्कूल के लिए रेडी हुआ, मैं स्कूल निकल गया। शाम को जब मैं आया ना, तो बड़ा मेरे साथ मैं अभी भी कभी कभी याद करता हूँ, अब्बू की बहुत याद आती है कि यार मैं जब आया तो अब्बू ने मेरे से पूछा कि यार वो तुम जलसे पे गए थे, पैसे कहाँ से लिए थे तुमने, मतलब उनको मतलब सारी बात है कि यार एक बच्चा गया है तो मतलब उसके पास पैसे कहाँ से आए ना। मैंने कहा यार वो मेरे दोस्त थे तो उन्होंने मुझे दिए। कहते कितने दिए थे? मैंने कहा 1000। उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार उसको वापस कर देना। मैं अभी भी कभी कभी वो सीन याद करता हूँ, मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और मैं याद करता हूँ कि यार अगर आज वो जिंदा होते तो उनको कितनी खुशी होती। क्योंकि मेरे घर वाले, मेरी अम्मी भी कहती थी यार छोटे से हो तो मतलब किन कामों में, बहनें भी, ये भी, भाई भी कहते थे यार ये छोटा सा है, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, ये चीज़ें करो। मैं उनको समझाता था यार देखो हमारे मसाइल का हल जो है ना वो ठीक है, मैं पढ़ लिख जाता हूँ, मैं कुछ बन जाता हूँ, तो वो तो मेरे अपने लिए है, ठीक है। मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और खान साहब की बात मुझे बड़ी याद है ये कि जिसको मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, कोट किया हुआ एक मेमोरी के अंदर, एक ना स्टोर करके रख ली है, फाइल बना ली है उसकी, कि खान साहब ने कहा था कि अगर आपकी सोसाइटी में अगर कोई बात गलत हो रही है ना तो आप खामोश नहीं बैठ सकते। अगर आप खामोश बैठते हो तो आप जानवर हो, ठीक है। आपकी सोसाइटी में गलत काम हो रहा है और आप कह रहे हो कि जी मैं न्यूट्रल हूँ और मैं मतलब मेरा सियासत में कोई मेरा दिलचस्पी नहीं है, मैं तो आप अपना काम करो, आप खाओ पियो सो, मतलब क्या मैं जानवर हूँ? यार मुझे नहीं पता कि यार सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी में कितने मसाइल है। तो ये सारी चीज़ें देख के अभी जब घर वालों ने लिस्ट देखी तो अब्बू की जगह मेरे बड़े भाई है अब, तो मेरे बड़े भाई इतने ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। उनको मेरी
जब बात हुई लास्ट टाइम, उनकी कॉल आई तो वो मुझे कहते हैं यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे दोस्त भी मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। तो कहते हैं यार मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लोगे। अब लोगों के लिए क्या पैगाम है, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके लिए एक पैगाम पॉजिटिव है कि वो काम करें, मेहनत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जाएं, तो वो ज़रूर पार्टी उनको ऑन बोर्ड करेगी और आगे बढ़ने के मौके देती है पार्टी। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने जो वर्कर्स हैं ना उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल हमारी पार्टी के अंदर जो वर्कर है ना, मैं समझता हूँ कि वो सबसे मुखलिस और सबसे दिलेर वर्कर जो है ना, वो खुदा ने हमें दी है और ये हमारी खुशकिस्मती भी है। मैं भी खुशकिस्मत हूँ, खान साहब भी खुशकिस्मत है। खान साहब तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है क्योंकि उनको खुदा ने जो इज़्ज़त और खुदा ने जिस चीज़ से नवाजा है, मेरे ख्याल से वो किसी और के पास नहीं है। लीडरशिप को वो चीज़ें नसीब नहीं होती। तो वर्कर जो है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप इधर उधर की बातों पे कान ना धरे, आप अपना काम करें, पार्टी के लिए काम करें, खुलूस से नीयत के साथ काम करें। फोकस सिर्फ इमरान खान पे रखना है। इमरान खान की रिहाई, आइन व कानून की जो हमारे मुल्क में इस वक्त आइन मुअत्तल है, इसके ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद वो कर रहे हैं वो करते रहे। ठीक है, आप भूल जाए कि कौन हमारा अभी मुखालफ है, जो पार्टी के अंदर कौन गद्दार है या कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन बातों का भी मेरे ख्याल से टाइम बिल्कुल नहीं है।